स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। आमीन। हर एक व्यक्ति, चाहे वो क्रिश्चियन हो नॉन क्रिश्चियन हो, वो ये चाहता है कि वो छुटकारे में रहे। उसकी फैमिली, उसका फाइनेंस, उसकी सेवकाई, उसकी सेहत, वो ये चाहता है कि वो डिलीवरेंस में रहे। अगर मैं चाहता हूं मेरी बॉडी डिलीवर हो, मेरी लाइफ डिलीवर हो, मेरा फैमिली मेरी डिलीवर हो, मेरी चर्च डिलीवर हो, मुझे अगले लेवल पे जाना है, मुझे ये अचीव करना है, तो याद रखो परमेश्वर ने कहा अगर तू मुझे इज्जत देगा तो मैं तुझे इज्जत दूंगा। और जब परमेश्वर आपको इज्जत देगा, वो कहां से देगा? वो इसी संसार की चीजों से, इसी संसार के सिस्टम से वो आपको बढ़ाएगा। आमीन। तो परमेश्वर का आदर करना, बाइबल कहती है सभा के पुरनियों में उसको सराहो। बाइबल कहती है कि जब तुम चर्च में इकट्ठे हो तो उसकी वर्शिप करना भी, उसको आदर देना है। आप क्यों बनाए गए? आपको बनाने का प्राइम पर्पस जो था वो ये था कि परमेश्वर अपनी वर्शिप खुद नहीं कर सकता। वो खुद नहीं बोले मैं कितना महान हूं, मैं कितना जबरदस्त हूं, वो नहीं कह सकता। तो उसे कौन चाहिए था? उसे तुम चाहिए थे, मैं चाहिए था। तो उसने तुम्हें और मुझे बनाया ताकि मैं और तुम उसकी वर्शिप करें, उसकी आराधना करें। एक दिन 2004 में मैं परमेश्वर में आया और एकदम से मुझे पागलपन के दौरे पड़ते, मुझे अटैक हुआ एकदम, और मैं बहुत घबरा गया, बिल्कुल पैनिक हो गया। और पैनिक होके मैं क्रिश्चियन बन चुका था, 2 महीने का मैं मसीही था, एक महीने का शायद। तो तब सीडीज नहीं होती, कैसेट्स होती थी। तो एक अर्नेस्ट मॉल की कैसेट मेरे पास पड़ी थी और मैंने वो कैसेट लगाई और मैं नीचे अपने घर में, अपनी कोठी में, मैं नीचे चादर बिछा के, बिल्कुल 1 महीने का क्रिश्चियन, और मैंने वो सॉन्ग लगाया, शोले 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 रूह की आग, और मैं खूब रोया और वर्शिप की। मुझे था शायद मैं मर रहा हूं, शायद ये प्रॉब्लम हल नहीं होगी, शायद क्रिश्चियन लोगों से भी हल नहीं होगी, लेकिन जीवित परमेश्वर मुझे मिल गया, शायद वो मुझे चंगा। इस तरह के सवाल, इस तरह की डाउट्स मेरे दिल में थे, मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि मैं ऐसी हीलिंग सब नहीं देखता था लोगों की लाइफ में। हाँ, किसी प्रीचर कोई बाहर, कोई दूर का ऐसी हीलिंग करता था तो उसे देखकर हौसला होता था कि परमेश्वर मेरी लाइफ में भी एक दिन काम करेगा। और जब मैंने वर्शिप की और वर्शिप जब मैंने कर ली, तो मैं क्या महसूस कर रहा हूं कि मेरा मन लाइट हो चुका है, अटैक खत्म हो चुका है, मैं हील हो चुका हूं, कंप्लीट नहीं, लेकिन वो डेविल मुझे छोड़ के जा चुका है वर्शिप करने के दौरान ही। और सुनो, और जब मैं फिर अर्नेस्ट मॉल के वो सॉन्ग्स को लगाया कि यूट्यूब पे सर्च करता था, जब मैं देखता था तो मैं क्या देखता था कि वो तो पूरा आत्मा में गा रहे हैं। हाँ, वो तो फुल स्पिरिट में लगे हुए हैं और पूरा गा रहे हैं। और मैं क्या देख रहा हूं कि फ्रंट रो के ऊपर लोग बैठे हैं, वो वर्शिप कर रहे हैं इस तरह से, वो वर्शिप कर रहे हैं और लोग ऐसे बैठे हैं। हाँ, वाह वाह वाह, गाइए, अच्छी गजल चल रही वर्शिप के दौरान। और मैं जो सिर्फ जस्ट 2 महीने का क्रिश्चियन था, मैं ये सोच रहा था कि क्या इन लोगों को ये नहीं मालूम कि वर्शिप करने से मैं ठीक हुआ हूं और ये भी ठीक हो सकते, मैं डिलीवर हुआ वर्शिप करने से और ये भी डिलीवर हो सकते। टांग पे टांग चढ़ा के फ्रंट रो के ऊपर वो बैठे हैं, और खासकर मर्द लोग, आदमी लोग, लेडीज फिर भी वर्शिप कर रही। और मैं बड़ा हैरान था कि इनको नहीं मालूम कि वर्शिप में छुटकारा है, इनको नहीं मालूम कि ये वर्शिप करने के लिए पैदा हुए, इनका प्राइम पर्पस ही वर्शिप करना है परमेश्वर की। क्या इनको मालूम नहीं? क्योंकि कोई भी छुटकारा बिना प्राइस के आप पे नहीं करते, और परमेश्वर आपको कभी भी बैठे बैठे छुटकारा नहीं देता। आप 40 साल से उस प्रॉब्लम में फंसे रह सकते हैं और आप क्रिश्चियन रह सकते हैं, क्योंकि ये आपको डिसाइड करना है। कितना सिंपल बच्चे गाते हैं संडे स्कूल में, स्तुति आराधनाओं पर जाती है, आशीष लेकर नीचे। कितना देखो सिंपल सॉन्ग, लाख बार सुना होगा, अभी भी समझ नहीं आया।
कि स्तुति और आराधना जब ऊपर जाती, वो आशीष को लेकर नीचे आती। और वर्शिप के दौरान हम क्या सोच रहे हैं कि मेरी प्रॉब्लम कब खत्म होगी, और वर्शिप में कोई ध्यान नहीं, खासकर जेंट्स लोगों का। और मैं बड़ा हैरान होकर अपने लोगों को बोलता था कि देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको मालूम नहीं कि जो वर्शिप कर रहा है वो कैसा आदमी है। इनको मालूम नहीं कि अगर जो वर्शिप चल रही है, अगर ये वर्शिप करें तो कैसे छूट सकते हैं। बाद में पास्टर के पास जाने से ले हैंड कर उनको पूरी अपनी कहानी बताने से अच्छा कि अब तुम परमेश्वर की प्रेजेंस में वर्शिप क्यों नहीं करते, तुम उसकी आराधना क्यों नहीं करते, तुम्हें मालूम नहीं कि आराधना में छुटकारा है। और मैं देखता नेट पे कि मैं ये वर्शिप के दौरान ही हील हुआ हूं। जस्ट खुल के मैंने वर्शिप की, खुल के मैंने आराधना की, और ये एक बार नहीं, मेरी लाइफ में कई बार हुआ। परमेश्वर चाहता है आप डिलीवर हों। मत्ती 15 उसकी 21 से 28 आयत लिखा, एक कनानी औरत परमेश्वर से मिलने के लिए आती है और परमेश्वर को क्या बोलती है, चिल्लाकर कहती, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। परंतु यीशु ने कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर यीशु से विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि ये हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। यीशु ने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। परंतु वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। यीशु ने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के सामने डालना उचित नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, परंतु कुत्ते भी वही चूर चार खाते हैं जो उनकी स्वामियों की मेज से गिरता है। इस पर यीशु ने उसको कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। अब ये औरत जो है परमेश्वर के पीछे चिल्लाती आके बोल रही कि परमेश्वर मेरी बेटी को छू और उसे चंगा कर। परमेश्वर ने अनसुना किया, वो भागती रही। चेलों को इरिटेशन होने शुरू हो गई, भाई साहब प्रभु जी से कुछ करो, इसको चिल्ला चिल्ला के कान खा लिए। तो 25 आयत में क्या लिखा, जब यीशु ने उसे बुलाया, लिखा वह आई और उसे प्रणाम करके, और इंग्लिश में लिखा, देन केम शी एंड वर्शिप्ड हिम सेइंग, लॉर्ड हेल्प मी। क्या किया उसने, क्या किया, वर्शिप की। हीलिंग से पहले कि हीलिंग के बाद? अगर आप हीलिंग से पहले वर्शिप कर सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, नेक्स्ट मीटिंग में आप हीलिंग की टेस्टिमनी देते होंगे। आप अपने परिवार की हीलिंग की टेस्टिमनी देने वाले वेरी सुन, अपनी फैमिली हीलिंग की टेस्टिमनी देने वाले वेरी सुन। मैंने कहा अपनी स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, फिजिकल हीलिंग की टेस्टिमनी आप देंगे। आमीन। अगर ऊंचा है तो ये ब्लेसिंग आपकी है चर्च। लिखा शी वर्शिप्ड, वो आई और उसने ये नहीं कहा, जीसस आप अगर मुझे चंगा करें मेरी बेटी को, देन आई विल वर्शिप यू, तब मैं आपकी वर्शिप। लिखा वो आई और उसने वर्शिप की, पहले वर्शिप की। और हम चर्च में जस्ट एक सिरदर्द की वजह से हम बोलते हैं कि वर्शिप करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मेरा फाइनेंस थोड़ा सा ढीला चल रहा है, वर्शिप करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मेरी फैमिली में ट्रबल है। इसीलिए तो ट्रबल है, क्योंकि जिस काम के लिए आप बनाए गए हो वो काम तो आपने किया ही नहीं। आप तो वर्शिप के लिए बनाए गए थे। शैतान जो सबसे ज्यादा अच्छा वर्शिपर था और बोलता था कि अगर मैं गिर गया, अगर मैं ना किया, अगर मैं वर्शिप ना किया तो कौन करेगा। और आज जब आप वर्शिप करते हैं, शैतान शर्मिंदा होता है आपकी लाइफ से, छोड़ के जाता है आपको, क्योंकि वो बोलता है कि मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। तो खुदा ने कहा अगर तू नहीं करेगा तो मैं अपने लोगों को बनाऊंगा, अपने जैसा मनुष्य बनाऊंगा, वो मेरी वर्शिप करेगा। अगर तू नहीं करेगा तो लाखों करेंगे, इसलिए आपको लाखों की गिनती में बनाया गया। आमीन। अब सुनो ध्यान से। अब उसने कहा जब वो आई और खुदाबंद को वर्शिप किया, परमेश्वर की आराधना की, वर्शिप की, और परमेश्वर ने कहा कि जो भी वार्तालाप हुआ कि मैं अब इज़राइल की घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूं, लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। उसने कहा परमेश्वर कुत्ते भी वही चूर चार खाते जो तेरी बालकों की मेज से गिरता है। वर्शिप की, क्योंकि जब आप वर्शिप करते हैं एक चीज आपकी स्पिरिट में घटती है। जब आप रियल वर्शिप करते हैं, जस्ट ये धन धनाधन सॉन्ग
एक है कि सॉन्ग सुनना, कि अच्छा सॉन्ग गाते हैं क्रिश्चियन लोग, वो एक अलग चीज है। एक है वर्शिप करना, यानी दिल से, स्पिरिट से उसको उद्धार करता मानते हुए आप उसकी वर्शिप कर। एक चीज घटती है आपकी स्पिरिट में तब जब आप जीसस क्राइस्ट को अपना सेवियर मानकर, डिलीवरेंस देने वाला मानकर वर्शिप करते हैं, तो बाइबल की गहरी स्टडी बताती है आप उसकी ब्लड लाइन में जुड़ जाते हैं उसी वक्त, सेम नैनो सेकेंड आप जीसस क्राइस्ट की ब्लड लाइन में चले जाते हैं, आप उसके रियल बेटे और बेटियां बन जाते हैं। और जब आप उसके ब्लड लाइन में चले गए, जब आप उसके बेटे और बेटियां बन गए, तो बाइबल फिर आपके विषय में जो अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था कि मैं तेरे संग रहूंगा, तुझे आशीषित करूंगा, जो तुझे कोसेंगे मैं श्राप दूंगा, जो तुझे आशीष देंगे मैं आशीष दूंगा। अब्राहम कभी भी छुटकारे से वंचित नहीं रहा। उसको फैमिली में चाहिए था, बच्चा चाहिए था, उसको मिला। राजा लोग उसके भतीजे को बंदी बनाकर लेके गए, छुटकारा चाहिए था, उसको मिला, क्योंकि वो एक रियल वर्शिपर था। हालेलुया। जब हम चर्च में एंटर करें तो हमें यह दिमाग में होना चाहिए कि आप सब चीजें भूल जाओ। अब हम जीवित परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं, जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। वो ना भी करे तो भी वो मेरा परमेश्वर है। वर्शिप करने के टाइम, इसीलिए मैं अपनी क्वायर के प्रति बड़ा सीरियस रहता हूं। आपने देखा होगा, नोटिस किया हो, क्योंकि वर्शिप एक मिनिस्ट्री है जो आप परमेश्वर के सामने सेवकाई करते हैं वर्शिप की। आप भी, सिर्फ ये सामने खड़े वाले लोग या मैं नहीं। जब आप दिल से वर्शिप करना शुरू करते हैं, आप अपने आप को पूरा इन्वॉल्व कर लेते हैं वर्शिप में, आप छुटकारे में खुद ब खुद एंटर करना शुरू करते हैं। और अगर छुटकारा एक क्रिश्चियन का ना हो, क्योंकि जब अच्छा रिजल्ट नहीं आता तो इंसल्ट आती है। या तो जो बच्चा होता है, एग्जाम खत्म करने के बाद जब रिजल्ट आने का टाइम होता है, या तो वो इंसल्ट लेता है, तो या गुड रिजल्ट लेता है। तो या तो उसे इंसल्ट फील होती है कि मम्मी को क्या बोलूंगा, फिर फेल हो गया, दोस्त को क्या बोलूंगा, सहेली को क्या बोलूंगी। तो या तो फिर वो ग्लोरीफाई होता है कि उसका रिजल्ट अच्छा है, या उसको इंसल्ट होती है। जब आप एक रियल वर्शिपर बन जाते हैं और वर्शिप करनी है, अपने पड़ोसी को बोलो लाइट दिल से। हां, क्योंकि मैं यहां इसलिए बैठा हूं क्योंकि मेरा जो जेठ है वो वहां बैठा है, तो वहां नहीं बैठना है। हां, उसने मुझे ये कहा था, इसलिए उधर मुंह करके वर्शिप नहीं करनी। जब आप इतना भार लेके आएंगे अपने घर से, अपने लोगों से, मुझे उसने ये कहा, मुझे वॉलंटियर ने ये कह दिया, इतना भारी मन और तन से आप वर्शिप नहीं कर सकते। आपको लाइट रह के वर्शिप करनी होती। इसलिए जीसस ने कहा माफ कर ताकि तू भी माफ किया जाए। तुम लाइट रह के वर्शिप कर सकते हो। तुम सब कुछ अपने ऊपर, सिर के ऊपर पूरा भार उठा के फिर अपने हाथों को उठा के वर्शिप नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर ने कहा माफ करते रहो, प्रेम करते रहो, एक दूसरे से प्यार करो। जिस तरह मैंने तुम्हारे गुनाहों को माफ किया, तुम भी एक दूसरे के गुनाहों को माफ करो। क्योंकि ये डेवल की चाल है आपको चर्च में इन चक्रों में फंसाना, चर्च आने से पहले परिवार में इन चक्रों में फंसाना, ताकि जब आप वर्शिप करने को अपने हाथ उठाएं, आपके हाथ और मन इतना भारी हो कि वो टाइम ही खत्म हो जाए। क्योंकि उसे मालूम है कि अगर ये वर्शिप नहीं करेंगे तो छुटकारा नहीं पाएंगे। उसे मालूम है ये चीज, उसे मालूम है जब ये वर्शिपर बन जाएंगे, जब चाहे गले में सुर हो ना हो, लेकिन वो खुदा ने कहा कि पिता उन वर्शिप करने वालों को ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी वर्शिप करते हैं। चाहे गला बंद भी हो कोल्ड के कारण, तब भी तुम वर्शिपर बन सकते हो। क्योंकि तुम्हारे आंसू, तुम्हारा हृदय, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारा वो पूरा रोम रोम जब वर्शिप करता है तो हेवन में कुछ होता है। हेवनली रिल्म में एक ऐसी चीजें होती हैं जो
आप नहीं देख सकते इन शारीरिक और खुली हुई आंखों से। हालेलुया। जब आप चर्च में एंटर करें, मेक श्योर, जब आप चर्च जाने के लिए निकलें, मेक श्योर आप किसी से बहस ना करें। कोई घर का काम है, कोई सिचुएशन शेयर करनी है, कोई मुश्किल है, चर्च के बाद उसे शेयर करें। हस्बैंड वाइफ निकलने, कोई शेयर करने, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। तेरी गलती है कि मेरी गलती, जस्ट चर्च के बाद शेयर करते हैं किसकी गलती। चर्च जाना एक बड़ा काम है। जब आप चर्च में जाते हैं, ये बिग वर्क है। आपको मालूम है कितना सीरियस चीज है। आपको मालूम होना चाहिए कि चर्च में आने से पहले, मेरे घर में हर रिश्तेदार को मालूम है कि मीटिंग के पहले कोई हमसे मिल नहीं सकता, मुझे, मेरी वाइफ को। चाहे हमारे माँ बाप हों, माँ बाप से ऊपर तो फिर कोई भी नहीं, बाकी तो फिर पीछे रह गए। कोई विश्वासी हो, कोई वीआईपी हो, कोई हो, लेकिन चर्च पुलपिट जाने से पहले मैं किसी से बात नहीं करता हूं। फोन पे लोगों को आदत है संडे मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड, उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता, क्योंकि मैं जाना ही नहीं चाहता कन्वर्सेशन में। मुझे वर्शिप करनी है, मुझे उस हार्ट से करनी है, उस तैयारी से करनी है कि मेरी लाइफ में डिलीवरेंस उतर सके। आज जिस भी शहर में खामरा चर्च ओपन हो रही, 10,000, 15, 20 क्रॉस कर रही एक मंथ में, जो लोगों की लाइफ टाइम में नहीं हो रहा, जस्ट 1 महीना, 2 महीना, 1 महीना, 2 महीना, और कंटिन्यू होता जा रहा है। अगर आज खामरा चर्च आए कि 100 ब्रांचेस खोलनी है 1 महीने में, और एक एक ब्रांच में 10,000 लोग होंगे, तो ये पॉसिबल है। अगर हम इतनी स्पीड से नहीं जा रहे तो ये मेरी मर्जी है, पर ग्रेस चर्च पे अब अवेलेबल है। कारण यही कि आपको लड़ना आना चाहिए कि आत्मिक लड़ाई को लड़ना कैसे है। जब मैं चर्च में जा रहा हूं, मेक श्योर मैं नाइट से उसकी तैयारी करूं, मैं अपनी स्पिरिट को करेक्ट करूं, वर्शिप करने के लिए तैयार हो जाऊं। और चर्च पास्टर्स, लीडर्स और वॉलंटियर्स को भी यह मालूम होना चाहिए कि वर्शिप किस रीति के साथ करनी है। आमीन। मेरे चर्च में बहुत से लोग नाराज हुए पहले कि हमें वर्शिप करने का मौका नहीं दिया जाता। हम भी अच्छा गा लेते हैं, किसी को मौका नहीं मिलता था। क्यों? अगर आपको गाना है तो शनिवार आइए, क्वायर ज्वाइन कीजिए, पूरा अपना रिहर्सल कीजिए और गाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप कहेंगे पहले ये गाएगा, फिर अगली मंडली जाएगी, अपना तबला सेट करेगी, तड़क तकड़ 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 तकड़, फिर ढोल सेट तकड़ तकड़, फिर गिटार सेट होगी, ये नॉनसेंस बंद होनी चाहिए, क्योंकि इससे माहौल चर्च का और वर्शिप का खराब होता है। हालेलुया। क्योंकि वर्शिप एक बड़ी मिनिस्ट्री है। मैं आपको लाख चीजें बता सकता हूं, लेकिन डिलीवरेंस के लिए जो आपको चाहिए वही चाहिए। आप घर से निकले, आपको मालूम होना चाहिए कि शैतान को मालूम है आप वर्शिप करने के लिए निकले हैं, चाहे वो वॉलंटियर के बीच में आके क्यों ना काम करे। हाँ, नहीं जी इतना नहीं बैठना, तुम पीछे बैठो, तुम चलो। और इतने में मन भारी हो जाएगा आपका, और आपको मालूम नहीं कौन बोल गया। बाद में वही वॉलंटियर पैर पकड़ लेगा, पाजी सॉरी यार, बोलेगा यार सारी मीटिंग तूने मेरी खराब कर दी, अब सॉरी मांगने का क्या फायदा। तो पहले समझना है कि क्यों हो रहा है मेरे साथ, और अपने आप इग्नोर करके वर्शिप करना, खुदा के साथ जुड़ जाना। मैं तुम्हारी स्पिरिट के अंदर देख रहा हूं डिलीवरेंस को एंटर करते हुए। दुष्ट आत्माएं और शैतान और जादू और टोना, आज लास्ट एक्सपायरी डेट है उसकी, आपकी लाइफ से आमीन ऊंचा तो बरकत आपकी है। हालेलुया। वो आपको छुड़ाने वाला चर्च अभी, जब प्रार्थना शुरू होगी आप छुड़ाए जाएंगे और आप फ्री होंगे। आमीन ऊंचा चाहिए तो बरकत आपकी होगी। हालेलुया, हालेलुया। अब आपको मालूम होगा क्यों संडे आपकी बहस होती है अपने करीबी लोगों से, और मंडे वो बहुत अच्छे होते हैं, ट्यूसडे बहुत अच्छे होते हैं। क्यों शनिवार लड़ाई होती? शैतान नहीं चाहता आप वर्शिप करें, वो नहीं चाहता, उसे नहीं पसंद। वो वर्शिपर था, आज भी वो लड़ता है वर्शिपर्स के साथ। पता उसको पसंद क्यों नहीं? क्योंकि उसे मालूम है, एक फौजी को मालूम होता है कि फौजी क्या कर सकता है। वर्शिपर को मालूम है कि जब वो वर्शिप करता था तो क्या होता था। उसे मालूम है कि जब आप वर्शिप करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि वो भी वर्शिपर था। और ये ऐसा पार्ट है चर्च का जो इग्नोर कर दिया गया लोगों को खुश करने के चक्कर में।
मेहनत नहीं की, लोगों को लोग नाराज ना हो जाएं, तो वहां माहौल ही खत्म कर दिया चर्च में कि वर्शिप करने का कोई माहौल नहीं। कोई भी सिंगर आता है, कुछ भी गाता है, एक सिंगर आके गा के जाता है, खुदा तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, तेरा धन्यवाद करता हूं। सब लोग गा रहे हैं। फिर एक सिस्टर निकलती है बीच से, बोलती है मैनू चंगा कर दे। फिर बंदा सोचता है कि मैं हो गया हूं चंगा कि मैनू कर दे चंगा। तो कंफ्यूज पास्टर्स, कंफ्यूज चर्च, और रिजल्ट भी सारा कंफ्यूज है। एक एक वर्ड आपकी वर्शिप का आपके मुंह पे, आपकी स्पिरिट पे चढ़ा होना चाहिए। आमीन। वर्शिप एक ऐसा पार्ट है जो गाना नहीं है, ये एक सेवकाई है जो आज से इस मीटिंग के बाद आप किया करेंगे परमेश्वर के सामने। 24 घंटे मेरे फोन पे वर्शिप चलती है, एवरी टाइम। मुझे मालूम है इसने मुझे क्या दिया है, मुझे मालूम है मुझे वर्शिप करनी है। क्यों करनी है मुझे यह भी मालूम है। एक आपके पास इफ्सियों का वर्ड होगा, हाँ, इस कारण निर्बुद्धि ना हो परंतु ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले ना हो क्योंकि इससे लुचपन होता है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। अब आत्मा से परिपूर्ण कैसे होना है ये आगे पढ़ेंगे। इसलिए आपस में भजन, स्तुति, गान और आत्मिक गीत गाया करो। इंग्लिश में लिखा, स्पीकिंग टू योरसेल्फ इन साम्स एंड हिम्स एंड स्पिरिचुअल सॉन्ग एंड सिंगिंग एंड मेकिंग मेलोडी इन योर हार्ट टू द लॉर्ड। आप लाख कोशिश कर लो, जब तक आप गर्म नहीं होंगे स्पिरिट में, शैतान आपको छोड़ेगा नहीं। आप अच्छे हो, भले हो, टाइदर हो, हाँ कुछ भी हो, आप बिशप के बेटे हो, प्रेरित के बेटे हो, प्रेरित हो, कुछ भी हो, अगर आप गर्म नहीं हो शैतान आपको छोड़ेगा नहीं। आपने कितने अच्छे काम किए हों, शैतान उतने आपको पकड़ते हैं, क्योंकि वो अच्छे लोगों को डिसलाइक करते हैं। अब यहां पे लिखा कि तुम आत्मा से परिपूर्ण होना और शराब ना पीना। फिर कहता होना कैसे है, कहता स्पीकिंग टू योरसेल्फ, अपने आप से भजन संहिता से बात करनी है। हाँ, उसके बाद लिखा सिंगिंग एंड मेकिंग मेलोडी इन योर हार्ट टू द लॉर्ड। फिर से पढ़ेंगे उस आयत को। मेकिंग मेलोडी, सिंगिंग, और कब? चर्च में। ये तो मैंने चर्च का पार्ट आपको समझा दिया ना, कि पास्टर्स का पार्ट क्या है, क्वायर का पार्ट क्या है, आपका क्या है। लेकिन चर्च के बाद क्या? तिनक तुनक तुन चलेगा? चर्च के बाद भी कुछ चलना चाहिए ना, वो क्या चलेगा? लिखा मेकिंग मेलोडी इन योर हार्ट टू द लॉर्ड, कि चर्च जाने के बाद भी चाहे तुम्हारी ढोलकी नहीं है, तुम्हारे पास साज नहीं है, पर कहता है सिंगिंग एंड मेकिंग मेलोडी इन योर हार्ट, तुम गुनगुनाओ हर समय। हिंदी में लिखा हर समय अपने मन में भजन और कीर्तन करते रहो। एवरी टाइम, खाना पकाते वक्त, सफाई करते वक्त, अपना बाथरूम क्लीन करते वक्त भी कहता मेकिंग मेलोडी टू द लॉर्ड, सिंगिंग, अपने मन में भजन और कीर्तन तुम करते रहो। तुम वर्शिप करोगे। मैं आपको खुदावन का दास होने के नाते बोल रहा हूं, डिलीवरेंस आपकी स्पिरिट में एंटर करिए राइट नाउ इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च मेरे को। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन जो मैंने आपको दिए हैं, आप इन्हें घर जाके पढ़ेंगे। शायद मैंने कल कंटिन्यू करूं। प्रेरितों के काम 16 उसकी 22 से 26, पौलुस और सिलास जब बैंते लगने के बाद वर्शिप की, तो बाइबल कहती है उनकी बेड़ियां खुल गईं और जेल की नींवें हिल गईं। वो भी बोलते थे परमेश्वर में दर्द बहुत हो रहा है, पेन बहुत है मेरी पीठ में, वर्शिप करना मुश्किल हो रहा है। पर बाइबल कहती है उन्होंने वर्शिप की और परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया। आमीन। आप वर्शिप करेंगे और बंधन में रहें, ये बिब्लिकल नहीं। आप बाहर आएंगे, आने वाले हैं, आप आने वाले हैं इन जीसस ने। मैं आपको आपकी वर्शिप की सीडीज निकालते हुए भी वो यूट्यूब की वो देख रहा हूं, देख लेना आप। मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं। आप वर्शिपर होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप वर्शिप करेंगे इन जीसस नेम।
आपका घराना, आपके बच्चे, आपके लोग, आपका परिवार, आपकी चर्च, आपकी गाड़ियां तक वर्शिप करेंगे इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया। और वर्शिप कैसे करनी? बोलो लाइट दिल से, फ्री होके, फ्री मन होके। आमीन। अपने गंदे मन से मैं वर्शिप नहीं कर सकता, गंदी आंखों से फिर वर्शिप नहीं होगी, भारी मन से फिर वर्शिप नहीं होगी। और आप वर्शिप करेंगे। एक वचन मैं दे के आपको प्रेयर में लेके जाऊंगा। इजराइलियों को फाइट के दौरान एक नुकसान हुआ। उन्हीं की गलती इजराइलियों की ही थी, बिन्यामीन गोत्र की, कि वो परमेश्वर के दूर थे। तो उनकी लेडीज जो थी वो खत्म कर दी गई। अब उनके पास शादी करने के लिए कोई भी औरत नहीं थी अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए। तो वहां पे एक वचन है कि तुम वहां एक जगह खड़े होना और जो स्त्रियां नाचने के लिए आए उन्हें अपनी पत्नी होने के लिए लेना। तो इसका मतलब शारीरिक नहीं है, इसका मतलब स्पिरिचुअल है। हर एक व्यक्ति जो, और वो लड़कियां परमेश्वर के कुल में से नहीं थी, परमेश्वर की ब्लड लाइन में से नहीं थी, अन्य जातियों में से थी, परमेश्वर से दूर थी। जब आप नाचते हैं और वर्शिप करते हैं, चाहे आप अन्य जातियों में हैं, आप परमेश्वर से दूर हैं, लेकिन परमेश्वर आपको अपनी ब्लड लाइन में जोड़ने के लिए चुन लेता है। मालूम आपको? ये मैं आपको कल कंटिन्यू करूंगा, लेकिन मैं आपको कुछ प्रूफ करना चाहता हूं बाइबल से, कैसे आप जस्ट वर्शिप से ब्लड लाइन में जुड़ जाते हैं। लेकिन वो वर्शिप, वो होठों वाली वर्शिप नहीं होनी चाहिए, जस्ट अंदर वाली होनी चाहिए, अंदर का मामला होना चाहिए। आमीन। और लिखा, जब वो औरतें आई तो वो पत्नी बनाने के लिए ली गई, तो उनसे बाद में उनके घर वालों से विनती की गई कि आप ये लड़कियां हमारे साथ ब्याह दें, क्योंकि हमारी जो औरतें हैं वो खत्म हो चुकी हैं, अपना वंश बढ़ाने के लिए हमें ये दें। तो उन्होंने पत्नियों उन लड़कियों को लिया। और इसमें स्पिरिचुअल मैसेज ये था कि जब आप वर्शिप करते हैं आप उसकी ब्लड लाइन में जुड़ जाते हैं, वो आपको चुन लेते हैं। आप अन्य जातियों में से सीधा बिन्यामीन का गोत्र, बेंजामिन का गोत्र, आप सीधा परमेश्वर के घराने के मेंबर बन गए। आप रियल सन्स एंड डॉटर्स बन गए। आप कोई भी हो। दाऊद कहता, मैं भजन संहिता 119 और उसकी 164 में लिखा कि दिन में कितनी बार तेरी स्तुति करता हूं? 7 बार। 7 बार तेरी वर्ष। एक राजा कह रही है, राजा की वैल्यू प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा होती है, प्रेसिडेंट से ज्यादा होती। प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स लॉ के साथ बंधे हुए हैं, डेमोक्रेटिक तरीके से चुने गए हैं। ना भी चुने गए हों तो राजा के जैसे पावर नहीं रख सकते। और एक राजा जो दुनिया पे राज कर रहा है, आधी दुनिया, क्वार्टर दुनिया पे राज कर रहा है, लाखों लोगों पे राज कर रहा है, और वो उस दिन में 7 बार परमेश्वर की स्तुति करता है। तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूं। क्योंकि दाऊद को भी मालूम था कि वर्शिप करने से क्या होता है। दाऊद के पास स्पेशल लोग थे जिनको अलग अलग साज बजाने आते थे, मालूम है कि नहीं? और दाऊद की स्पेशल इंस्ट्रक्शंस थी कि जिसको थोड़ा सा भी साज बजाना नहीं आता, इम्परफेक्ट बंदा मेरे क्वायर में शामिल नहीं होना चाहिए। उसको मालूम था। ऐसा एक राजा बाइबल में बताओ जिसने 66 लड़ाइयां लड़ी हों और 66 जीती हों। और चलो, एक तो है कि देश लड़ाकू बहुत है, लड़ता ही बहुत है, लड़ता जाता है, लड़ने। एक टॉप का देश अगर आज लड़े, इकोनॉमी उसकी खराब हो जाती। एक लड़ाई जस्ट छोटे से देश से 66 लड़ाइयां लड़के अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना, ब्लेस रखना, और एक भी लड़ाई ना हारना। और तीसरी बात कि दाऊद राजा को मारकर उसकी गद्दी से नहीं उठाया गया, पता है कि नहीं? उसने अपनी मर्जी से अपना सिंहासन अपने बेटे सुलेमान को दिया। जब उसके पहले उससे बड़े, उस सुलेमान के बड़े भाई ने जब थोड़ा प्रॉब्लम कर दी, विरोध कर दिया कि मैं राजा बनूंगा, तो दाऊद ने नतान नबी को लिया, उसकी माता को लिया, कुछ लोगों को लिया, और उसके बाद उसे राजा होने के लिए अपना खच्चर दिया, कपड़े दिए, और उसको राजा होने के लिए अभिषेक किया गया।
अपनी मर्जी से वो अपनी राज कुर्सी से हटा। 66 लड़ाइयां लड़ने के बाद भी एक लड़ाई भी हारा नहीं, उसका फाइनेंस खत्म नहीं हुआ। अपनी ऐसा विक्टोरियस पर्सन आपको पूरी बाइबल में कहीं नहीं मिलेगा। और दाऊद का सीक्रेट क्या था? वो वर्शिपर था। मालूम नहीं लोगों को वर्शिप का मतलब क्या है। वो इतना तगड़ा वर्शिपर था कि उसे मालूम था। उसने बाइबल में लिखा है 10 तार वाले बाजे के साथ। हां, कौन? ताली, महाशब्दावली, झांझ, कीबोर्ड। हां, दाऊद के बाजे आज भी हैं इजराइल में, देखेंगे बड़े बड़े, वो बड़ा अच्छा सुर निकलता है उनसे, दिल लग जाता है उन सुरों में। उसे मालूम था कि वर्शिप करने से, क्यों ऐसा क्या किया दाऊद ने कि वो 66 लड़ाइयां लड़ेगा, 66 जीतेगा, उसकी कुर्सी से उसको कोई हटा नहीं पाया। ऐसा क्या हो गया? वो पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर को मालूम है कि वो क्या कर रहा है, और दाऊद को भी मालूम था उसका सीक्रेट क्या है। वर्शिप जो मैं आपको सीक्रेट दे रहा हूं आज, और आपको समझ के साथ बता रहा हूं कि ये क्या है, अगर आपने की, लाइफ अगले 6 महीने में भी एक बड़ा टर्न अराउंड लेगी, सीधा ऊपर की ओर, सीधा चढ़ाई की ओर, कोई उतराई नहीं। आमीन ऊंचा चाहिए चर्च। आप देखेंगे क्या होता है। जो बेटा आपकी बात नहीं सुन रहा, आप वर्शिपर बन गए, वो आपकी बात सुन रहे हैं, उसका माइंड चेंज हो रहा है, आपकी चीजें सॉर्ट आउट होना शुरू हो रही हैं अपने आप, क्योंकि आप जिसने डिलीवरेंस देनी है उसकी वर्शिप करना आप सीख चुके हैं। आमीन। खामरा चर्च में मिरेकल्स आप देखते हैं। मिरेकल्स लोगों को लगता है कैसे हो सकता है, खरीदे हुए क्या है, ऐसे कैसे हो सकता है कि एक चर्च में हर संडे 400 लोग अपनी गवाही दें, क्योंकि उनको शुरू से सिखाया गया है वर्शिप करनी। आप देखोगे यूथ को नाच के आंखें नहीं खोलते 2-2 घंटे, आमीन करो तो आंखें खुलती हैं उनकी। हर बंदा वर्शिप में इन्वॉल्व है, हर इंसान वर्शिप में, क्वायर से लेके हर व्यक्ति को वर्शिप की वैल्यू समझाई गई है, सिखाई गई है। और इसलिए डिलीवरेंस आसान है उन चर्चिस में जहां वर्शिप की वैल्यू मतलब पता है, जहां वर्शिप करनी कैसे ये भी पता है। ऐसा पॉसिबल है कि आपके चर्च में बहुत सुरीले सिंगर हों लेकिन वहां वर्शिप ना हो रही हो, क्योंकि वो स्पिरिट भी चाहिए। अगर सुरीले हो तो इससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं है, लेकिन अंदर का सुर भी लगना चाहिए और गले का भी लगना चाहिए। हालेलुया। और इस रीति के साथ आप डिलीवर होंगे। मेरा बिलीव है आज के बाद आप जिस चर्च के मेंबर हैं, जहां भी आप जाते हैं, जहां भी वर्शिप अटेंड करते हैं, ऑनलाइन है, जैसे भी हैं, वर्शिप के टाइम कोई कुकर नहीं, कोई सीटी नहीं, कोई खाना नहीं, कोई कुछ नहीं। लोगों के हाथ, अच्छा वर्शिप चल रही, अच्छा मैं हो जाऊं तैयार 2 मिनट, वर्शिप चल रही, कोई बात नहीं। आगे पापा ये आगे नहीं आए, कोई निकल, मैं हूं, मैं लिपस्टिक लाना मत, हाँ अब मैं पेंट पाला, सिद्धि कर ला, प्रेस करी जरा। वर्शिप शुरू, निक्कर में बैठे हो, निक्कर में बैठे रहो, वर्शिप शुरू, खत्म काम, जस्ट वर्शिप। लोग कहते वर्शिप हो रही, 1 घंटा चलेगी, मेरे पास खुला टाइम है, मैं अपना काम कर लूं, मैं सेटिंग कर लूं, बच्चे तैयार कर लूं। नो, वो तो पार्ट मिस कर दिया आपने। अगर आप स्टडी करें टेस्टिमनी देने वालों की लाइफ की, आपको 90% वो लोग मिलेंगे जिन्होंने उस मीटिंग की फुल वर्शिप अटेंड की है। फुल वर्शिप, शुरू से वर्शिप अटेंड की, शुरू से वचन अटेंड किया, वर्शिप अटेंड की, और लास्ट में टेस्टिमनी दी। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। आप खुद आज वर्शिप स्पिरिट के साथ, आराधना जो रूह और सच्चाई के साथ इंसान करता है, आप आज उस स्पिरिट को लेकर यहां से वापस जाएंगे। उठाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस बोलते हो।